फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज। तो x रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, अगर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, t फॉर टाइम, v फॉर वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, p फॉर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, f फॉर फोर्स, w फॉर वर्क, कैपिटल P फॉर पावर, etc। अब आइए फॉर्मूला नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे पढ़ेंगे डिटेल हम, बस क्लास 9 से हम लोग वापस आ रहे हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज को हम फिजिक्स में कैसे लिखते हैं? dx बाई dt। dx बाई dt। वेलोसिटी किसको बोले हम? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसी को मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे? द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको माने हो आप? x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड v फॉर वेलोसिटी। क्लियर है? अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन रहेगा, द डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम डाल देते हैं एक टर्म दूसरा जिसको कहते हैं पोजीशन। द पोजीशन x, टाइम t, रिलेशन ऑफ अ पार्टिकल is given as x बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 मीटर। यहां टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज। इसका मतलब x इज द फंक्शन ऑफ t। पूछेगा यहां पे फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? इसका मतलब मुझे करना क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ, निकालना क्या है? वेलोसिटी। मतलब हमको करना क्या है? dx बाई dt। सॉल्व करके t के जगह पे क्या रख देंगे? आंसर आ जाएगा। जल्दी से बना के बताइए। पहले आप कॉपी कीजिएगा, उसके बाद यहां पहुंचिएगा तब बनाइएगा। बोलना नहीं है, खास करके आप लोगों। एक्चुअली मैं एक मीटिंग में था। मीटिंग का मुद्दा था बच्चों का कैसे एकेडमिक प्लान होना चाहिए। ठीक है, इस पर डिस्कशन चलता है ऑल इंडिया वाला। सिलेबस कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या क्या चीज चेंजेस करना चाहिए, क्या क्या चीज अपग्रेड हुआ है।
सैटरडे संडे वीक ऑफ नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है, किसी दूसरे दिन रखेंगे वीक ऑफ। सैटरडे संडे को मैम का क्लास लगेगा। मैम का क्लास हुआ है? नहीं हुआ केमिस्ट्री में। हो गया डन। हाउ मच? टी का वैल्यू रखो ना। कितने सेकंड पे पूछा मैंने? 2 सेकंड पे। यूनिट बोलो। यस, इट्स 5 मीटर पर सेकेंड। आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तुम देख लिए वीडियोस, देख लिए, समझ में आ रहा है? ठीक है। गोविंद बना, जल्दी। छापने में एकदम एक्सपर्ट रहना है, उतारने में। बोलिए कितना से बन गया? तो चूंकि आपको पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है dx बाई dt, तो d बाई dt और x के जगह पे रख देंगे 2t² माइनस 3t प्लस 5। v बराबर, देखना ध्यान से, d बाई dt से एक बार 2t² को करेंगे, इसमें से 2 को बाहर निकाल देंगे। बोलिए यस और नो। माइनस d बाई dt से 3t को करेंगे, 3 बाहर निकालेंगे, प्लस d बाई dt से 5 को करेंगे, दैट इज d5 अपॉन dt। इसका बोलो। 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस 1, dt बाई dt इज 1 एंड d5 बाई dt इज 0। तो v बराबर 2 2 जा 4, t के पावर 2 माइनस 1, यही ना बचेगा। क्वेश्चन के हिसाब से t बराबर कितना लेना है? तो v बराबर 4 इंटू 2 माइनस 3, 4 टू द 8 माइनस 3, 5 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला
तुम उतारी नहीं थी, बना ली थी डायरेक्ट। मैंने कहा था पहले कॉपी करने, है ना। नेक्स्ट वाला, द displacement, question number 2, the displacement time relation of a particle is given as t बराबर रूट एक्स माइनस 3। find the velocity of the particle या find the, थोड़ा सा चेंज कर रहा है ना, find the position of the particle when its velocity becomes 0। find the position of the particle when its velocity becomes 0। पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो पहले वेलोसिटी निकालिए, तब ना वेलोसिटी 0 कीजिएगा।
क्या बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए। कितना आया है रुपेश, राहुल, प्रगति। देखिए t बराबर √x-3। आपसे पूछा क्या गया? ये बात इतना देर से काहे बोल रहा? अब बनाओ, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, वहां माइनस मत करना है, टाइम निगेटिव आ रहा होगा। अब बना सकते हो तो हम देंगे टाइम फिर से बनाने। फिर से दिया टाइम 2 मिनट। हम्म, जीरो आया है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल का पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है, t बराबर √x+3। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। मतलब वह पोजीशन बताइए जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो भाई पहले पता तो चले, जो बोल्ड है वो करके देखें। हम पोजीशन कब निकाल सकते थे एक्स का वैल्यू, जब मुझे टी पता होता। टी तो मुझे दिया हुआ नहीं है, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि वेलोसिटी को क्या करना है, 0। तो सबसे पहले तो ये चैलेंज आएगा कि मुझे वेलोसिटी निकालना है इस। तो वेलोसिटी बराबर होता है dx/dt। पंगा यहाँ पे, यहाँ t बराबर दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, x। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x लाएंगे। तो क्या हम इस इक्वेशन को t, ये वाला इधर भेज दीजिए, -3 बराबर √x लिख सकते हैं, यस और नो। और अभी भी मेरे को x चाहिए, यहाँ क्या है, √x। तो √x को x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। बोलो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab। और यहाँ क्या हो जाएगा, x। तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलो, इधर t² + 9 - 60 आ गया ना। यहां से क्या किया हमने, एक बार फिर से दिखा दे। एक स्टेप यहाँ लिखे, स्क्वायर किए थे। तो यहां से मेरे को x बराबर क्या निकलेगा, t - 3 का होल स्क्वायर। इसी को तोड़ के हमने यहाँ लिखा, a - b का होल स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखना, पहले वेलोसिटी निकालना है, क्या लिखेंगे, dx/dt। अब देखो आसान है, आ जाएगा d/dt। और x की जगह पे क्या रखेंगे, t² + 9 - 60। तो कितना हो जाएगा बोलो, dt²/dt प्लस d9/dt और -6 बाहर dt/dt। ये कितना हो जाएगा, 2 × t के पावर 2 - 1।
d9 by dt is 0, 6 dt by dt is 1। तो मेरे को वेलोसिटी बराबर आ जाएगा, बोलो यहाँ 2t माइनस 6। इसको क्या करना है, 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेलोसिटी 0 कीजिए। तो 2t बराबर क्या हो जाएगा 6, t बराबर 3 सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी किस टाइम पे 0 होगा, और उसी टाइम पे क्या बताना है, पोजीशन। जब वेलोसिटी 0 हो तब पोजीशन बताइए। ये आपका इक्वेशन 1। बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 x बराबर कितना, बोलो t माइनस 3 का स्क्वायर। कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी 0, उस वक्त आपको t कितना मिला, यहां से 3 सेकेंड, और उस वक्त पूछा है x का वैल्यू क्या होगा। वेलोसिटी से उसमें बैठाएंगे नहीं, तो वेलोसिटी को 0 करके t निकाल दिया, t का वैल्यू आ गया, पुट कर दीजिए। 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ होगा, गया होगा, हो सकता है वापस लौट के आ गया हो। नोट इट डाउन। हो गया।
क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है। मिटा दो ना पूरा। तो पहला रिलेशन क्या देखा हमने, हाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी, कहां से, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहला फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया, v बराबर dx बाई dt, और इसमें हमारा क्वेश्चन भी बन गया। दूसरा फॉर्मूला ये नंबर 2, एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, और dv बाई dt को फिजिक्स में क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे, बोलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब ध्यान से एक चीज देखना कि एक्सेलरेशन को हम लिखे dv बाई dt, सब लोग ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो v है उस v को हम dx बाई dt लिख सकते हैं, बोलिए। अभी सीखा जस्ट ऊपर वाला इक्वेशन देखिए, dx बाई dt। अब d और d को गुना कीजिए तो d स्क्वायर x, और यहां क्या होगा dt, तो dt का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में ये जो dt का होल स्क्वायर नहीं लिखते, उसको लिखते हैं dt स्क्वायर। क्या लिखते हैं, dt स्क्वायर। dt स्क्वायर का मतलब होता है dt इंटू dt, चीजों को पहचानिए। और कभी कभी d स्क्वायर t लिखा हुआ है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, या तो d स्क्वायर t है, इसका मतलब d इंटू dt। तो बताओ, अगर मेरे को ऐसा लिखता मैं dt क्यूब, इसका मतलब dt इंटू dt इंटू dt, और कहीं पे लिखा रहता d क्यूब x, d इंटू d इंटू डी। आई बात समझ में ये डिफरेंस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, dt स्क्वायर नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, dt का होल स्क्वायर नहीं लिख के क्या लिखेंगे, dt का स्क्वायर। तो ये बताओ, पहली बार डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या देगा, ये बीच वाला वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या देगा। तो डिस्प्लेसमेंट को कै बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन मिल जाए, 2 बार। इसको क्या पढ़ेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x with respect to time, with respect to time। तो कोई कहीं कह देगा कि एक्सेलरेशन क्या कैसे लिखते हैं हम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो डीवी बाई डी टी तो होता ही है, ये भी याद रखना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज ऑल्सो वेलोसिटी। उतना ही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने लिखा एक्सेलरेशन को क्या लिखा है, dv बाई dt, ध्यान से बोर्ड पे नजर रहे, dv बाई dt। क्या ऊपर नीचे हम dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, जितना से गुना किया उतना ही से भागा दिया। इसको यहां ले गए और इसको यहां ले आइए, तो बोलिए, ये वाला इसके नीचे चला गया v, और ये चला गया उसके नीचे dx, और ये क्या हो गया dx बाई dt, एक्सचेंज हो गया, चेन रूल, एंड दिस dx बाई dt इज v। तो dx बाई dt ये अलग है और ये अलग है, तो dx सॉरी ये क्या हो गया dv बाई dx, और ये अलग गुना में है, dx बाई dt इज वेलोसिटी, ये वाला क्या बन गया वेलोसिटी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, v से v गुना मत कर देना, v को पहले लिखेंगे v इंटू dv बाई डी, ये भी क्या है बच्चों एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हमने 3 तरह से लिखा, नहीं एक्सेलरेशन को 3 तरह से लिखा। बोलिए, पहली बार क्या लिखेंगे, a बराबर dv बाई
dt, दूसरी बार डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और तीसरे में v इंटू डी वी बाई डी। सबका सब क्या है? एक्सेलरेशन। जल्दी से नोट करो। इज इट डन? थर्ड लिखिए, या इस पे एक क्वेश्चन कर ले। लिखिए क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या द पोजीशन टाइम रिलेशन, द पोजीशन टाइम रिलेशन of a car, the position time relation of a car
is given as x बराबर t माइनस टू का होल स्क्वायर, x बराबर ब्रैकेट में t माइनस टू का होल स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, of the car at x बराबर 5 सेकेंड, at t बराबर 5 सेकेंड बनाया जाए। ये क्या आया वेलोसिटी, लेट्स सी। चेक करो एक बार, चलो। हम्म, से और कोई